अन्नपूर्णा मुहिम कुछ समय पहले की बात है, जब समाज दिन ब दिन अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा होता देख रहा था। अमीर के भोजन की थालियां चांदी से सजती थीं, लेकिन गरीब की थाली में नमक रोटी भी नसीब नहीं थी। भूख अब केवल पेट की नहीं, आत्मा की पीड़ा बन चुकी थी। और इसी समय एक संत ने इस पीड़ा की पुकार सुनी, संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने समाज के इस सबसे बड़े कलंक को मिटाने की एक अविश्वसनीय योजना बनाई, जिसका नाम था अन्नपूर्णा मुहिम। लेकिन यह केवल रोटियों की सेवा नहीं थी, यह आत्माओं को जागृत करने का मार्ग था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में, और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस वीडियो पर आप लोग 1000 लाइक करवा दोगे तो मैं आप सभी को संत रामपाल जी की रहस्य से भरी दिव्य कथा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के पीछे की कहानी। अधिकांश समाजसेवी संस्थाएं खाना बांटने तक सीमित थीं, परंतु संत रामपाल जी महाराज ने प्रश्न उठाया, क्या केवल अन्न से ही इंसान तृप्त हो सकता है? उन्होंने कहा कि जब तक आत्मा अज्ञान में है, तब तक उसका भोजन अधूरा है। अन्नपूर्णा मुहिम में भोजन के साथ साथ सत्संग, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के सही उद्देश्य की व्याख्या भी होती है। वे कहते हैं, भूख केवल रोटी की नहीं होती, भूख होती है सच्चे ज्ञान की, मुक्ति की और शांति की। यह मुहिम शुरू हुई उन इलाकों में जहां 2 वक्त की रोटी सपना होती थी। गरीब, मजदूर, रिक्शा वाले, झुग्गी वासियों तक जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची, तो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त होने लगी। भोजन के साथ साथ उन्हें सत्संग सुनने का अवसर मिलता, जो उनके विचारों को बदलने लगा। लोगों ने बताया कि पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि कोई उन्हें केवल पेट नहीं, प्राणी समझ रहा है। एक क्रांति जन्म ले चुकी थी दया की, ज्ञान की और मुक्ति की। बहुत लोग इसे मुफ्त खाना बांटने की सेवा मान बैठे, लेकिन इसके पीछे संत रामपाल जी की सोच थी, अगर भूखा रहेगा तो प्रवचन कैसे सुनेगा। यह योजना ऐसी थी जिसमें पहले इंसान को पेट से शांत किया जाता और फिर आत्मा को ज्ञान से पोषित किया जाता। संत जी मानते हैं कि भूखा व्यक्ति क्रोधी, चोर, हिंसक बन सकता है, लेकिन जब उसकी भूख शांत हो जाती है, तब वह भगवान की बात को भी सुन सकता है। अन्नपूर्णा मुहिम इसी शुद्ध विचार का परिणाम है। धार्मिक संस्थाएं अक्सर मंदिर, मूर्ति और चढ़ावे तक सीमित हो गई थीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने धर्म की असली परिभाषा बताई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। उन्होंने धर्म को भोजन, वस्त्र और ज्ञान से जोड़ा। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम वह पुल है जो शरीर से आत्मा तक पहुंचाता है, जहां से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। इस मुहिम का सबसे भावनात्मक पहलू यह था कि इसमें महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जो मां खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाती है, वो अन्नपूर्णा है। इसलिए महिलाओं के लिए अलग भोजन केंद्र, सम्मानजनक सेवा और आत्मनिर्भरता के अवसर दिए गए। उन्होंने उन्हें केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि इस मुहिम की योद्धा बना दिया। आज हजारों महिलाएं इस मुहिम से जुड़कर न केवल भोजन बल्कि आत्मबल भी पा रही हैं। अन्नपूर्णा मुहिम दिन तक सीमित नहीं थी, वह उन मजदूरों और राहगीरों के लिए भी थी जो रात को थके हारे लौटते थे। जहां दुनिया सो जाती थी, वहां संत रामपाल जी के अनुयायी रोटियां सेंकते थे, सब्जी बनाते थे और गरीबों को ससम्मान भोजन कराते थे। यह सेवा केवल पेट नहीं भरती थी, यह एक संदेश देती थी, तुम अकेले नहीं हो। यह एक आत्मीयता थी जो आत्मा से आत्मा को जोड़ रही थी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में कोई जात पात नहीं थी। ब्राह्मण, शूद्र, दलित, मुसलमान, ईसाई सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। संत जी ने कहा, परमात्मा की दृष्टि में सब एक समान हैं, तो तुम कौन होते हो भेद करने वाले। इस मुहिम ने उस जातिगत भेदभाव को तोड़ा जो सदियों से इंसान को इंसान से अलग करता आया था। भोजन के साथ जब यह विचार भी परोसे गए, तो समाज का चेहरा बदलने लगा। इस मुहिम का नाम अन्नपूर्णा केवल प्रतीक नहीं, एक संकेत है अन्न के माध्यम से पूर्णता की ओर यात्रा।
संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध अन्न शुद्ध विचार लाता है और शुद्ध विचार ही सत्य ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस मुहिम के पीछे यही उद्देश्य था। पहले शुद्ध अन्न दो, फिर उसमें परमात्मा की झलक दिखाओ। हर भोजन की थाली एक सत्संग की शुरुआत थी। आज जब संसार में स्वार्थ, हिंसा और भौतिकता हावी है, तब संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक नई आशा बनकर उभरी है। यह न केवल पेट को बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। यह दिखाती है कि सच्चा संत केवल प्रवचन नहीं देता, वह भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और अज्ञानी को ज्ञान देता है। अन्नपूर्णा मुहिम कलयुग में एक सतयुग की अनुभूति है, एक ऐसा यज्ञ जिसमें हर कौर, हर शब्द और हर सेवा एक तपस्या है। अक्सर संतों को सिंहासन पर बैठा दिखाया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यह परंपरा तोड़ दी। वे स्वयं भोजन बनाने की व्यवस्था देखने आते, सेवकों की हिम्मत बढ़ाते और कई बार तो भोजन बांटने में हाथ भी बंटाते। उन्होंने दिखाया कि सच्चा संत वह है क्या है जो जनता की सेवा में हाथ गंदा करने से भी पीछे ना हटे। यह दृश्य देखने वालों को चकित कर देता था। एक संत जिसके चरणों में लोग शीश नवाते हैं, वही संत भोजन परोसते हुए दिखे। भारत के लाखों मंदिरों में हर दिन हजारों किलो भोग चढ़ाया, मंदिरों के आसपास ही लोग भूख से मरते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इस पाखंड पर चोट करते हुए कहा, परमात्मा को भोग नहीं, तुम्हारे कर्म चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि वही अन्न भूखों को खिला दिया जाए तो परमात्मा अधिक प्रसन्न होंगे। अन्नपूर्णा मुहिम इसी विचार की क्रांति थी, धर्म का असली रूप। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब शरीर भूखा होता है तब आत्मा अशांत होती है, और जब आत्मा अशांत होती है तब इंसान बुराई की ओर चला जाता है। अन्नपूर्णा मुहिम केवल शारीरिक भूख नहीं मिटाती, यह आत्मा को बुराई से बचाने का कवच भी है। यह योजना एक सुरक्षा कवच की तरह है जो भटके हुए को सही राह दिखाती है। यही कारण है कि कई अपराधी, चोर और लाचार लोग इस मुहिम से जुड़कर आज संयमी, ज्ञानी और सेवा में लगे हुए संत सरीखे बन चुके हैं। सामान्य लोगों के लिए भोजन एक आवश्यकता है, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम में परोसी गई रोटियां केवल अनाज नहीं, एक एक रोटी में सतगुरु का ज्ञान था। हर थाली में परोसे गए शब्द, व्यवहार और सत्संग ऐसे होते जैसे मुक्ति का मंत्र दिया जा रहा हो। लोग कहते हैं, हमें पहली बार खाना खाते समय यह अनुभव हुआ कि हम कोई याचक नहीं, ईश्वर के अतिथि हैं। यही संत रामपाल जी महाराज की सोच थी, हर भूखे में परमात्मा को देखो। अन्नपूर्णा मुहिम के हजारों स्वयं सेवक दिन रात बिना कोई वेतन लिए सेवा में लगे रहते हैं। कोई सब्जी काटता है, कोई चूल्हा जलाता है, कोई सफाई करता है, और वे इसे बोझ नहीं मानते बल्कि अपने जीवन का सबसे पवित्र कर्म मानते हैं। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी ने उन्हें सिखाया है कि सेवा ही सच्चा साधना है। यहां हर सेवा एक तपस्या है जो सीधे मोक्ष के द्वार खोलती है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी यह नहीं कहा कि वह केवल खाना खिलाने आए हैं। उनका उद्देश्य कहीं गहरा था। भूख खत्म करो पर आत्मा को भी उठाओ। इस मुहिम के हर केंद्र में भोजन से पहले और बाद में ज्ञान वाणी सुनाई जाती है। यह ज्ञान ही उस आत्मिक क्रांति की नींव है जिसने कई जीवन बदल दिए। इसलिए यह मुहिम मात्र योजना नहीं, एक आंदोलन है आत्मा के उत्थान का। आज जहां विश्व भर में गरीबी और भुखमरी एक बड़ा मुद्दा है, अन्नपूर्णा मुहिम एक आदर्श बन चुकी है। इसे देखकर अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने भोजन सेवा शुरू कर दी है। यह दर्शाता है कि जब सेवा का भाव सच्चा हो तो सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। यह भारत से उठी एक लौ है जो अब वैश्विक ज्योति बन रही है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतयुग लौटेगा और वह लौटना इस प्रकार की सेवाओं से शुरू होगा। अन्नपूर्णा मुहिम न केवल भूख मिटा रही है, यह समाज के व्यवहार को भी बदल रही है। आज लोग स्वेच्छा से सेवा में लग रहे हैं, जाति धर्म भूलकर एक दूसरे की थाली में खाना परोस रहे हैं। यह दृश्य किसी सतयुग से कम नहीं। उन्होंने कहा, जहां सबको बराबरी मिले वही सतयुग है। अन्नपूर्णा मुहिम से लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है।
फिर भी मुख्य धारा मीडिया इसे नजरअंदाज करता है। क्यों? क्योंकि यह मुहिम बिना चंदा, बिना राजनीति और बिना दिखावे के चल रही है। मीडिया को चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर बिना 1 रुपया लिए यह काम कैसे हो रहा है। यह केवल संभव हुआ है सतगुरु की कृपा और उनके भक्तों के समर्पण से। अंत में यह स्पष्ट होता है कि अन्नपूर्णा मुहिम कोई आज की योजना नहीं, यह आने वाले युग की नींव है। यह मुहिम आने वाले विश्व के उस स्वरूप का आधार है जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां सेवा धर्म होगी, जहां संत असली रहनुमा होंगे और जहां इंसान पहले इंसान होगा, फिर कुछ और। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए केवल रोटियां नहीं परोसी, उन्होंने भविष्य का नया अध्याय लिखा। लोग अक्सर पूछते हैं, इतने बड़े स्तर पर भोजन, वस्त्र और ज्ञान की सेवा कैसे चलती है जबकि कोई चंदा नहीं लिया जाता? यह बात समझ से परे लगती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इसका उत्तर स्पष्ट किया। जहां निस्वार्थ भाव होता है वहां ब्रह्म की कृपा चलती है। इस मुहिम में किसी से पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि स्वयं सेवकों की श्रद्धा और विश्वास इस सेवा को शक्ति प्रदान करते हैं। यह एक चमत्कार है परमात्मा की योजना का। प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों में ऐसे संत की बात कही गई थी जो भूख, प्यास, जात पात और अज्ञान का अंत करेगा। वेदों, पुराणों और नबी हदीसों में कहा गया था कि एक दिव्य पुरुष आएगा जो भोजन से मुक्ति तक की यात्रा कराएगा। संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को देखकर भक्त कहते हैं कि यह वही भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। अन्नपूर्णा मुहिम उस युग परिवर्तन का आरंभ है जिसकी कल्पना ऋषियों ने की थी। अनेक गरीब बस्तियों के बच्चे अन्नपूर्णा केंद्रों पर केवल भोजन लेने नहीं, ज्ञान लेने आते हैं। कई बच्चों ने अपने माता पिता से कहा, हमें यहां जो बात समझ आती है वह स्कूल में भी नहीं आती। संत रामपाल जी महाराज की वाणी उनके लिए दादी नानी की कहानियों से कहीं अधिक रोचक बन गई है। वे अब नशे, गुटखे और झगड़े से दूर रहते हैं और दूसरों को भी सही राह पर लाते हैं। यह केवल बच्चों का नहीं, समाज के भविष्य का परिवर्तन है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, शुद्ध अन्न ही शुद्ध मन और तन का आधार है। अन्नपूर्णा मुहिम में जो भोजन परोसा जाता है वह पूरी तरह सात्विक, पवित्र, बिना प्याज, लहसुन और तामसी वस्तुओं से रहित होता है। इससे न केवल आत्मा शुद्ध होती है बल्कि अनेक रोगों से भी बचाव होता है। हजारों रोगी जिनका इलाज असंभव माना गया, इस भोजन और सत्संग से ठीक हो चुके हैं। यह एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान है। जब सरकार की योजनाओं में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है, तब अन्नपूर्णा मुहिम जैसे पारदर्शी और निस्वार्थ कार्यक्रम समाज को आईना दिखाते हैं। संत रामपाल जी ने कभी किसी सरकारी सहायता की अपेक्षा नहीं की। वे कहते हैं, जहां नियत पवित्र हो वहां व्यवस्था खुद ईश्वर बना देता है। इस मुहिम में न नकली बिल हैं, न दलाल, न कमीशन, केवल सेवा, श्रद्धा और सच्चाई है, और यही इसकी असली ताकत है। अन्नपूर्णा मुहिम के भोजन केंद्रों में जब भोजन परोसा जाता है तब वहां का माहौल किसी उत्सव जैसा होता है। हर रसोई में संगीत नहीं, सत्संग गूंजता है। हर थाली में सिर्फ खाना नहीं, प्रेम, सम्मान और अपनापन भी परोसा जाता है। यहां भोजन नहीं, भावनाएं मिलती हैं। ये कहना है वहां आने वाले हजारों लोगों का। यही भावनाएं धीरे धीरे समाज में भाईचारे की गहरी जड़ें जमाने लगी हैं। राजनीति में हर योजना एक चुनावी वादा होती है, लेकिन संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम चुनाव नहीं, आत्मा को जीतने की योजना है। यह योजना न किसी शासन की मोहताज है, न किसी सत्ता की। यह चलती है केवल परमात्मा की इच्छा और संत की कृपा से। सरकारें चाहे बदलती रहें, लेकिन यह सेवा अमर है, स्थायी है और अनंत तक चलने वाली है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा को केवल भोजन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, भूख आत्मा की हो या शरीर की, दोनों को संतुष्टि चाहिए। अन्नपूर्णा मुहिम में हर भूखे के साथ उसकी आत्मा को भी संतुष्ट किया जाता है। यह भूख मिटाने की नहीं, परमात्मा तक ले जाने की सीढ़ी है। भोजन के साथ जब सत्संग सुनाया जाता है तो इंसान खुद को परमात्मा से जुड़ा महसूस करता है। अन्नपूर्णा मुहिम समाज को एक नया पाठ पढ़ा रही है, सेवा का, समानता का और सच्चे धर्म का। स्कूल और कॉलेज किताबें सिखाते हैं, लेकिन यहां जिंदगी के असली सबक मिलते हैं। जात पात मिटते हैं, द्वेष खत्म होता है
और सबसे महत्वपूर्ण इंसान खुद को पहचानता है। यह मुहिम आने वाली पीढ़ियों को नया जीवन दृष्टिकोण दे रही है। अंततः यह कहना गलत होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम किसी योजना का अंत है। नहीं, यह तो सतयुग की उस शुरुआत का पहला कदम है जहां आत्मा भूख से नहीं, ज्ञान और मुक्ति से तृप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा संत न केवल उपदेश देता है, बल्कि वह भूख, भय और भटकाव को भी हरता है। अन्नपूर्णा मुहिम एक शुरुआत है नई दुनिया की, नए युग की और एक सच्चे मानव समाज की। जब कोई पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के केंद्र में भोजन करता है तो उसे केवल पेट की तृप्ति नहीं मिलती, उसे एक अद्भुत संतोष की अनुभूति होती है। यह संतोष किसी मिठास या स्वाद से नहीं आता, यह आता है सेवा में लिपटे उस प्रेम से जो भोजन परोसते हाथों से झलकता है। संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को केवल अन्न का कार्यक्रम नहीं, एक परम तृप्ति अनुभूति केंद्र बनाया है, जहां गरीब हो या अमीर, हर कोई एक समान भाव से खाता है और महसूस करता है कि वह ईश्वर के सच्चे घर में है। एक समय ऐसा भी आया जब अन्नपूर्णा मुहिम के भोजन केंद्र पर एक कुख्यात अपराधी आया जो भोजन लेकर जाना चाहता था। नीयत चोरी की थी, लेकिन वहां के सेवकों का व्यवहार, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन और उस भोजन की पवित्रता ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उस दिन उसने न भोजन चुराया, न झूठ बोला, बल्कि वहीं बैठकर सत्संग सुना और फिर सेवा में जुड़ गया। आज वही व्यक्ति हजारों भूखों को खाना खिलाता है। यह है अन्न से आत्मा तक के परिवर्तन का जीवंत प्रमाण। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार भूखा व्यक्ति केवल रोटी के बारे में सोच सकता है, लेकिन जब उसकी भूख मिटती है तब वह सोचने लगता है, मैं कौन हूं, मुझे जन्म क्यों मिला, मैं कहां जाऊंगा मृत्यु के बाद। यही प्रश्न उसे परमात्मा की ओर ले जाते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम इसी चिंतन की शुरुआत है। जब भोजन प्रेम से परोसा जाए तो केवल शरीर ही नहीं बदलता, सोच भी बदलती है और वहीं से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। संत रामपाल जी महाराज की दृष्टि में हर थाली एक मिसाल है। जब कोई भूखा व्यक्ति उस थाली से भोजन करता है तो वह अपने भीतर परिवर्तन महसूस करता है। यही थाली उसके बच्चों को स्कूल भेजने की प्रेरणा देती है, नशे से दूर रखती है, अपराध से अलग करती है और सत्संग से जोड़ती है। यह कोई आम थाली नहीं, यह एक क्रांतिकारी थाली है जो एक नहीं, लाखों परिवारों का भाग्य बदल रही है। अन्नपूर्णा केवल भोजन नहीं, युग परिवर्तन की वह चिंगारी है जो धीरे धीरे आग बन चुकी है। अंततः अन्नपूर्णा मुहिम केवल समाज सुधार का एक साधन नहीं, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है कि अब वह युग आ गया है जहां संत दिखावा नहीं, सेवा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने इस युग को अमृत युग कहा है, जहां हर आत्मा को सच्चे ज्ञान, भोजन, सुरक्षा और मोक्ष का अधिकार होगा। अन्नपूर्णा मुहिम उस अमृत युग की पहली किरण है जो न जाति देखती है, न धर्म, न पंथ, केवल आत्मा की पुकार सुनती है। यह युग अब रुकेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं जल्द ही एक और रहस्यमयी सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।